आपका जब तक प्रोग्राम चल रहा है वो मेमोरी में है, जैसे ही आपका प्रोग्राम खत्म तो वो मेमोरी से रिलीज। रैम होता है ना आपका, आपके 2 टाइप्स के स्टोरेज होते हैं, एक परमानेंट, दूसरा टेम्परेरी। पता है आपको प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है? रैम, ठीक है, सेकेंडरी हार्ड ड्राइव। प्राइमरी मेमोरी में भी काफी पार्ट्स होते हैं, जैसे कैचे। जब आपका रनिंग में डाटा चल रहा है वो किसके अंदर होता है? कैचे मेमोरी में। कंप्यूटर आर्किटेक्चर अभी तक किसी ने सब्जेक्ट पढ़ा है? सीएससी ब्रांच किसी की नहीं थी क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, ये सब चीजें वहीं पे पढ़ाई जाती हैं। सीए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है, जो आपका सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है। अब देखो, हमें डाटाबेस के अंदर कुछ क्वेरीज लिखनी है, ठीक है, उनके बारे में समझना है, ठीक है। तो हम डाटाबेस के अंदर डाटा कैसे इंसर्ट करेंगे वो देखना है, ओके। अब आपको पता है अच्छे से, जैसे हमारे पास कोई वेबसाइट है, हम उसमें टाइप करते हैं, तो आपका जो डाटा स्टोर हो जाता है वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है? डाटाबेस में, ओके। अब यहाँ पे हम जो क्रिएट कर रहे हैं मैनुअली कर रहे हैं। कैसे क्रिएट कर रहे हैं? मैनुअली। अभी हम बिगिनर हैं, इसलिए हम कैसे क्वेरीज लिख के मैनुअली अपना डाटा क्रिएट करेंगे। तो आपको जो कमांड लिखनी है वो माइस्क्वेल कमांड लाइन ब्लाइंड में लिखनी है। को काम होता है, बस ये इस तरीके से है जैसे होता है ना, आप नोटपैड कोड आप नोटपैड पे भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन वहां पे आपको डिफिकल्टी होती है, तो जावा से कंपाइल करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली आप कुछ क्वेरीज लिख के ऐड ऑन कर सकते हो डाटा में, मतलब ऑटोमेटिकली आपका डाटा इंसर्ट हो जाता है, टेबल क्रिएट हो जाती है। पर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? मैनुअली लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ कमांड्स देखनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे लॉग इन करोगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालोगे जो हमने इंस्टॉल करते हुए डाला था। तो ये क्या था हमारा? रूट। क्या पासवर्ड था हमारा? रूट। एंटर किया, आप डाटाबेस में लॉगिन हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे अगर आपको देखना है कि डाटाबेस कौन कौन से हैं, तो हमारे पास उसके लिए कमांड होती है शो डाटाबेसेस, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या कमांड होती है? डाटाबेसेस, ठीक है। ये आपके डाटाबेसेस हैं। ये कुछ आपके में बाय डिफॉल्ट आएंगे और कुछ मैंने क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। जैसे ये इंफॉर्मेशन स्कीमा आप लिखोगे तो आपके में भी डाटाबेस खुल के आएंगे, वो बाय डिफॉल्ट होंगे, ठीक है। तो आपके ये डाटाबेस खुल के आए। उसके बाद हमें अगर नया डाटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड है? क्रिएट डाटाबेस। और डाटाबेस का नाम जैसे कि हमने रखा है यहाँ पे सेम, ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन। तो आपका डाटाबेस क्रिएट हो गया। अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए कमांड क्या है? शो डाटा बेसिस। तो आपका यहाँ पे सिंग नाम का ये डाटाबेस क्रिएट हो गया। पहले तो नहीं था ना, अभी क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये आपका है, ये जहाँ मेरा कर्सर है दिख रहा है यहाँ पे सिंग दिख रहा है सबको, ओके। अगर आपको इस डाटाबेस को ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, इसके लिए हमारे पास कमांड क्या होती है? ड्रॉप सिंग, ड्रॉप डाटाबेस सिंग। तो आपका ये ड्रॉप हो गया। अगर आप चेक करोगे तो अभी ये हो गया। ड्रॉप का मतलब समझ लो डिलीट करना। तो अभी ये आपके डाटाबेस में है, ठीक है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डाटाबेस को क्रिएट तो कर दिया हमने, लेकिन अगर हमें इसे यूज करना है, यूज समझ रहे हो? अ, इतने सारे मल्टीपल डाटाबेस हैं, लेकिन पर्टिकुलर में हमें टेबल क्रिएट करनी है। टेबल के अंदर क्या होता है? आपके रोज एंड कॉलम, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड क्या होती है? यूज राम। मैं यहाँ पे कौन सा डाटाबेस यूज कर रहा हूँ? आपका राम। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या? अपनी कमांड्स। अगर आपको इसके अंदर टेबल्स देखनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड होती है? सो टेबल्स, और यहाँ पे सेमीकोलन। तो आपके डाटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स हैं वो ओपन हो गए। आपके डाटाबेस के अंदर ये पहले से क्रिएटेड है, मैंने क्रिएट कर रखे हैं। अगर आपको नई बनानी है तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड होती है? क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या है आपका? हेलो रख देते हैं, ठीक है, हेलो। और उसके अंदर हम फील्ड डालेंगे, आईडी, जो रोज एंड कॉलम बनाने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस फील्ड का नाम देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फील्ड का नाम देंगे क्या? आईडी। उसका डाटा टाइप क्या होगा? यहाँ पे इंट। फिर यहाँ पे सेकंड होगा आपका नेम, नेम नाम का कॉलम बनेगा। उसका जो डाटा टाइप रखेंगे हम, देखो डाटाबेस के डाटा टाइप होते हैं वो अलग होते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है उसके लिए हमारे पास डाटा
टाइप कौन सा होता है, वैरचर। ठीक है, आपको इसमें कितने करेक्टर स्टोर करने हैं वो भी लिख सकते हो आप। हमें इसमें 100 करेक्टर स्टोर करने हैं। ठीक है, ओके। और यहाँ पे इसे स्टॉप कर देते हैं। आपकी टेबल क्रिएट हो गई। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे शो टेबल्स, यहाँ पे देखो हेलो नाम की टेबल आपके यहाँ पे क्रिएट हो गई, पहले तो नहीं थी ना। ओके, अगर आपको इसका डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब समझ रहे हो, इसके फील्ड देखने हैं कि कौन कौन से फील्ड है इसमें, तो आप इसके लिए हमारे पास क्या कमांड है, डिस्क्राइब हेलो। इसमें कौन कौन से फील्ड हैं, आईडी है जो उसका टाइप क्या है, इंटीजर, उसमें कितने वैल्यू स्टोर कर सकते हो, 11। इसमें नल की, ठीक है, आपकी कुछ की होती है जैसे प्राइमरी की, सेकेंडरी की, यूनिक की, जानते हो आप लोग प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की। जानते हो आप लोग प्राइमरी की, अभी तक नहीं पढ़ा किसी ने भी। तुमने बीटेक सीएससी से की है या इलेक्ट्रॉनिक्स से? हाँ, और तुमने आईटी से की है, तो उसमें तो पढ़ा होगा यार, आईटी में तो होता है ये सब। भूल गए? कब पास आउट हो तुम? तुम कब पास आउट हो? 22? तुम दोनों साथ में ही हो? ठीक है, क्लियर है। नेट कनेक्ट नहीं है क्या? आ रहा होगा वहाँ पे, ऐसे भी यूजर आ रहा होगा ना वहाँ पे। आप डाउनलोड वगैरह तो नहीं करते हो ना? अगर कोई यहाँ पे 1 GB से ज्यादा बैठे बैठे कुछ यूज करेगा डाटा का, तो उसे ब्लॉक कर देते हैं आईपी एड्रेस। एक्चुअली बात पता क्या होती है, बात ये है, जैसे आपको पता नहीं रहता है किसी का विंडो अपडेट पे लगी है साइड में, तो उस पर नेट खर्च होता है, तो उन्हें पता चल जाता है कि कौन कौन यूज कर रहा है। यहाँ पे यूजर इतने, ट्रैफिक है बहुत सारा, तो नेट की स्पीड तो अच्छी खासी है, मल्टीपल वाईफाई भी है, हमें अलग से दिया जाता है ये। इसलिए दिया जाता है कि हमारा जो लेक्चर है वो रुके ना, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे कोई मूवी डाउनलोडिंग पे लगाता है, बहुत स्टूडेंट होते हैं जो मूवी डाउनलोडिंग पे लगाते हैं, कई बार पकड़े भी गए हैं। ठीक है, पहले वो कंप्लेन करके आएंगे कि हमें एडमिशन के टाइम पे बोला था फ्री वाईफाई है, ये है वो है। फिर वो ऊपर से आते हैं गुस्सा हो गए कि देखते हैं कि सबका आईपी एड्रेस देखते हैं, आप आईपी एड्रेस तो चेंज कर सकते हो लेकिन मैक एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, वो मैक एड्रेस को ब्लॉक मारते हैं। ठीक है, फिर फ्यूचर में आप नेट यूज नहीं कर पाते, ये होता है। ओके, क्या करें, मेरा ले लो वाईफाई। मेरा है लैपटॉप GP06। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया, अगर आपको टेबल में डाटा इंसर्ट करना है उसके लिए हमारे पास कौन सी कमांड है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है आपका, यहाँ पे टेबल का नाम क्या है हमारा, हेलो। आपको इंसर्ट इनटू हेलो, फिर यहाँ पे लिखना आपको वैल्यूज, और वैल्यूज कौन कौन से इंसर्ट करनी है, जो फील्ड जो कॉलम है उसके हिसाब से। आपको फर्स्ट इंसर्ट करना है 10, और फिर इंसर्ट करना है यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर डालोगे आप नेम, नेम में हम क्या डालेंगे, AKSHAY, और यहाँ पे सेमी कोलम। ठीक है, आपकी ये वैल्यू इंसर्ट होगी। अगर आपको चेक करना है उसके लिए हमारे पास क्या कमांड है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हेलो सेमी कोलन। ठीक है, तो आपके ये डाटा यहाँ पे दिख गया। ठीक है, अब ये जो कमांड है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम या डिस्क्राइब या इंसर्ट इनटू, ये सब आप यूज करोगे कहाँ पे, जब हम जावा का प्रोग्राम करेंगे। अभी तो हम मैनुअली इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी हम थोड़ी देर में जावा के प्रोग्राम के थ्रू डाटा इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, कट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा इक्लिप्स के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। हाँ हाँ, मैं बता दूँ। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपके मल्टीपल की हैं, की समझ रहे हो, आईडी, नेम, रोल नंबर, जैसे स्कूल कॉलेज में होता है ना, आपका जो डाटा रेगोनाइज होता है वो किसके बेसिस पे होता है, रोल नंबर पे, वो सबका यूनिक होता है, नाम सबके सेम हो सकते हैं, तो एक ऐसी की होती है प्राइमरी की जो सबकी यूनिक होती है। क्या होती है, यूनिक होती है। ठीक है, उसके बेसिस पे आप उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते, वो होती है आपकी क्या, प्राइमरी की, यूनिक की। ठीक है,
फॉरेन की क्या होती है, जैसे आपके एक टेबल में वो प्राइमरी की है, तो अगर दूसरी टेबल में है वो होता है ना, यहाँ पे जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर के आगे हमने नेम, फादर नेम रख दिया, फिर दूसरे एक और टेबल है हमारे पास, उसमें हमने मार्क्स रख रखे हैं, तो उसमें भी आपका रोल नंबर है मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। दोनों में क्या है, एक टेबल में अगर वो प्राइमरी की है तो दूसरी टेबल में वो क्या होगी, फॉरेन की, ठीक है। दूसरी टेबल में क्या होगी, वो फॉरेन की, अगर हम उसे दूसरी टेबल में यूज कर रहे हैं। ओके, आपको मैंने ये कल पढ़ने के लिए बोला था, पढ़ी है या नहीं पढ़ी आपने? अच्छा, ठीक है, अभी हो गया सबका? नहीं हुआ है? तो आप लोग ऐसे करना, 2 बजे के बाद आप तो रुकते हो ना, लेक्चर लेके जाते हो, तो मिल लेना मेरे से, मैं कर दूंगा। हाँ, क्या? आज लेक्चर नहीं लोगे? अच्छा, तो बीच में पूछ लेना मेरे से, 1 बजे के आसपास, जब वहाँ प्रैक्टिस का टाइम देते हैं ना तुम्हें, तब मेरे से पूछ लेना। ओके, अब देखो यहाँ पे, मैं करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, देखो आप पहले भी डाटा स्टोर करते थे, ठीक है। आजकल तो डाटा जो स्टोर होता है वो डाटाबेस में होता है, एसक्यूएल में होता है, उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे आप फेसबुक वगैरह कहीं से भी लॉगिन करोगे एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जो पहले डाटा स्टोर होता था वो किस तरीके से होता था, फाइल्स में। पहले क्या यूज होता था आपका, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसकी कुछ डिसएडवांटेज ये थी कि वहाँ पे अगर फाइल जल जाए या कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो आपका डाटा को रिकवर नहीं किया जा सकता। लेकिन आजकल क्या होता है, जैसे आपने कोई डाटा स्टोर कर रखा है, उसका भी बैकअप का बैकअप होता है, ठीक है। आप उसे एक्सेस कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। ओके, इतने सॉफ्टवेयर है, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है कि उसे भी रिकवर किया जा सकता है। आपकी जो रोम रैम होती है ना, वो भी कई टाइप्स की होती है, उसे इरेज करने के भी कई तरीके होते हैं। ओके, लेकिन ये सब चीज़ें हमें इतनी डीपली नहीं पढ़नी है, क्योंकि फालतू में तुम डिप्रेशन में आ जाओगे, पहले ही तुम जावा की वजह से डिप्रेशन में होंगे, ठीक है। ओके, लेकिन प्रोग्रामिंग में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अभी आपको इतना करना है कि हमें जॉब मिल जाए, क्योंकि लाइफ टाइम पढ़ा है ना पढ़ने के लिए। एक बार जॉब लग जाए तो फिर पढ़ते रहेंगे पूरी लाइफ टाइम, सीखते रहेंगे, करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, तो जॉब लगनी चाहिए पहले स्टार्टिंग में। ओके, हाँ, हाँ, एक्चुअली बात ये है ना, जैसे तुम हो अभी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन मजा नहीं आता। लेकिन जब कंपनी में काम करते हैं, पैसे मिलते हैं ना, तो पढ़ने में मजा आता है और काम करने में मजा आता है, क्यों? ऐसे ही होता है ना। अभी तुम पढ़ रहे हो यार, क्या है ये पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? ओके, तो जब काम करोगे और पैसे मिलेंगे तो काम करने में मजा आएगा, तुम्हें अब पढ़ने में मजा आएगा, तो बोलोगे हाँ पढ़ोगे यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो आपका जो डाटाबेस है, डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है जेडीबीसी एपीआई, ठीक है। ये एक कॉमन मीडियम है, कल भी बताया था मैंने कि आपका जो डाटाबेस है उसे क्या समझ में आता है, एसक्यूएल, उसे जावा समझ में नहीं आती है। उसके बीच में हमने एक मीडियम बना रखा है जिसे हम क्या बोलते हैं, जेडीबीसी एपीआई। जैसे कि आपके पास मल्टीपल डाटाबेस हैं, जैसे हम क्या यूज कर रहे हैं अभी, माइस्क्यूएल यूज कर रहे हैं, आपके पास ओरेकल है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, डीबी2 है, मोंगोडीबी है। तो सबके लिए अलग अलग कुछ ना कुछ डिफरेंस है थोड़ा, ठीक है। एसक्यूएल में कुछ डाटा टाइप में डिफरेंट है, कुछ क्वेरीज में डिफरेंस है, तो सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। लेकिन हमें तो जावा पे सभी को पे चलाना है, क्योंकि जावा की ऐसी लैंग्वेज आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट तो नहीं करती है। तो जावा ने क्या कर रखा है, एक कॉमन मीडियम बना रखा है, ठीक है। कुछ हमें 5 स्टेप फॉलो करने हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी डाटाबेस से अपनी कनेक्टिविटी कर सकते हो। जो भी आपके इसका टॉपिक का नाम क्या है, जेडीबीसी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं है कि हम माइस्क्यूएल के साथ ही कनेक्टिविटी कर रहे हैं। मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा जिससे आप क्या कर सकते हो, सभी के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। किसी डाटाबेस पे हम डिपेंड नहीं कर रहे हैं, आप ओरेकल का भी यूज कर सकते हो, मोंगोडीबी का भी यूज कर सकते हो, पोस्टग्रेसक्यूएल का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप किसी का भी यूज कर सकते हो, उन कॉमन 5 स्टेप को यूज करके। क्या निकला हुआ है?
देखो यहाँ पे आपने अगर डाटा स्टोर करना है बुलियन, इंट, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये जो डाटा टाइप हैं ये किसके हैं? आपके जावा के हैं, लेकिन डाटाबेस के अलग हैं। अगर आपको 0 1 स्टोर करना है, नल स्टोर करना है, उसके लिए हमारे पास क्या है? बिट। अगर आपको टिनी इंट मतलब 1 बाइट तक वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या है? टिनी इंट। जैसे अभी हमने क्या यूज किया है? इंट डाटा टाइप का इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए। अगर आपको 2 बाइट तक वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या है? स्मॉल इंट। अगर आपको 4 बाइट तक स्टोर करना है उसके लिए हमारे पास क्या है? इंट। ठीक है। अगर आपको 8 बाइट तक वैल्यू स्टोर करनी है उसके लिए हमारे पास क्या है? बिग इंट। अगर आपको डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है उसके लिए हमारे पास डेसिमल, रिक, स्मॉल मनी। ठीक है। डेसिमल, स्मॉल मनी, मनी, इससे के थ्रू क्या कर सकते हो आप? डेसिमल में वैल्यू स्टोर कर सकते हो। हाँ, याद नहीं करना पड़ता। अब आपको डाटा टाइप याद करने पड़े, जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो अपने आप याद हो जाती हैं चीजें। बस आप कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस किया करो। कहाँ पे? एक्चुअली बात ये है ना, अगर तुम गलत क्वेरी लिखोगे तो एरर दिखाएगा ही। तुमने डाटाबेस को यूज करने से पहले यूज लिखा था वहां पे? यूज कौन सा डाटाबेस यूज कर रहे हो? डाटाबेस क्रिएट किया कोई? तो फिर एरर तो दिखाएगा ही वो। ठीक है, क्लियर है? आप देखो यहाँ पे रियल, अगर आपको 8 बाइट तक वैल्यू स्टोर करनी है डेसिमल तो उसके लिए हमारे पास क्या है? रियल। अगर आपको डेट और टाइम स्टोर करना है उसके लिए हमारे पास डेट डाटा टाइप है, टाइम डाटा टाइप है, स्मॉल डेट और टाइम है, डेट टाइम है, डेट टाइम 2 है, डेट टाइम ऑफसेट है। और आपके अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है उसके लिए हमारे पास कैर है। इससे आप क्या कर सकते हो? 1 से लेके 8000 कैरेक्टर तक स्टोर कर सकते हो। अगर आपको वेर कैर यूज करना है तो इसमें 8000 बाइट आप यूज कर सकते हो। वेर कैर मैक्स 2 GB, टेक्स्ट, एनकैर, ये आपका डाटा टाइप है कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करने के लिए। अगर आपको बाइनरी, बाइनरी समझ रहे हो? 0 1, ठीक है। अगर आपको इमेज स्टोर करनी है तो 2 GB तक आप इमेज स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास क्या डाटा टाइप है। अगर आपको कुछ एसक्यूएल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट समझ रहे हो? अगर आपको डीडीएल जानते हो, डीडीएल क्या होता है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगर आपको क्या करना है? डाटा को ड्रॉप करना है, क्रिएट करना है, एल्टर करना है, ट्रंकेट करना है। ट्रंकेट समझ रहे हो? ये आपका लिंक की तरह ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टेबल क्रिएट कर रखी है, आपने टेबल क्रिएट की है किस नाम से? आईडी और नेम के नाम से। तो आप सिर्फ आईडी और नेम के अंदर जो भी डाटा है अंदर का वो डिलीट करना चाहते हो, जो आपके कॉलम्स है वो सेव रहेंगे अगर आप ट्रंकेट का यूज करते हो। ठीक है। अगर आप ड्रॉप का यूज करोगे तो सारा ही आपका टेबल के साथ सब कुछ finish। ठीक है। ट्रंकेट से क्या होगा? सिर्फ आपका डाटा डिलीट होगा टेबल के अंदर। अगर आपको, इसे हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर कैट, याद करने के लिए। ठीक है। इसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं आप? ड्रॉप, क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट। ठीक है। अगर आपको याद करना है तो उसके लिए क्या है हमारे पास? डॉक्टर कैट। डी फॉर डॉक्टर कैट, डी फॉर ड्रॉप, सी फॉर क्रिएट, ए फॉर अल्टर और टी फॉर ट्रंकेट। ठीक है। तो अभी तक हमने कौन कौन सी कमांड देखी है? हमने क्रिएट टेबल देखा है। ठीक है। हमने कौन कौन सी टेबल क्रिएट की थी? आईडी, नेम। अगर आपको टेबल में कुछ ऐड ऑन करना है, ऐड ऑन समझ लो, कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ टेबल में ऐड ऑन करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड होती है? अल्टर टेबल। देखो यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे अल्टर टेबल, और आप क्या मॉडिफाई करना चाहते हो यहाँ पे? अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है आपका? हेलो। और क्या है अल्टर करना चाहते हो आप? अल्टर कॉलम, अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है आपका? हेलो। और क्या अल्टर करना चाहते हो? अल्टर कॉलम एज। ठीक है। उसके अंदर आप क्या कर सकते हो? डाटा टाइप दे सकते हो यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है ना। यहाँ पे क्या कौन सी कमांड यूज कर रखी है हमने? अल्टर टेबल एम्प्लॉय एड एज। ठीक है। ये देखो अलग अलग है आपकी, ये आपकी पोस्टग्री एसक्यूएल में यूज होती है, एसक्यूएल सर्वर में यूज होती है। तो आपको क्या ऐड ऑन करना है यहाँ पे? एज ऐड ऑन करनी है, क्या ऐड ऑन करना है? तो यहाँ पे अल्टर टेबल हेलो एड एज, और यहाँ पे वेर कैर। ठीक है। कितना कैरेक्टर? 10, और यहाँ पे सेमीकोलन। आपका ये रो
एड ऑन हो गया। अगर आपको चेक करना है तो किस तरीके से चेक करोगे, उसके लिए हमारे पास क्या कमांड है, ये। तो आपका यहाँ पे एज टाइप का कॉलम एड ऑन हो गया। अगर आपको दूसरा और करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल हेलो एड फादर नेम, यहाँ पे वेरकेर 50, यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, अब देखो ये भी ऐड ऑन हो गया आपका। चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, यहाँ पे आईडी नेम एज और फादर नेम। तो एल्टर आपका किस लिए यूज होता है, टेबल में कुछ ऐड ऑन करने के लिए, कॉलम ऐड ऑन करने। अब ये बताओ सबको क्लियर है इतना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे। हमने ड्रॉप देखा, टंकेट देखा। टंकेट समझ रहे हो क्या होता है, जैसे लेट सी यहाँ पे आपका जो भी डाटा इंसर्ट किया है हमने, तो हम इसे टंकेट करें, टंकेट टेबल हेलो। ठीक है, अब देखो जो भी इसके अंदर का डाटा है वो डिलीट हुआ है। अब मैं अगर यहाँ पे डाटा फेच करूँ तो क्या हुआ, यहाँ पे एम्प्टी, लेकिन वो टेबल एग्जिस्ट कर रही है, डिस्क्राइब हेलो। तो वो टेबल आपकी है, आईडी नेम एज फादर नेम। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे सो टेबल, तो टेबल एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन टेबल के जो अंदर का वो डाटा है वो डिलीट हुआ है। ओके, क्लियर है। देखो हेलो नाम की टेबल है, लेकिन जो टेबल के अंदर का डाटा है वो डिलीट हुआ है। क्या डिफरेंस होता है ड्रॉप एंड ट्रंकेट में, समझ में आया। देखो जैसे ये कंपनियां जो होती है ना, पेटीएम हुआ, ये फ्रेशर्स को 25 से 30 हज़ार सैलरी ऑफर कर देते हैं। तो ये डाटाबेस की क्वेरीज पूछते हैं आपसे, और 10 लाइनेक्स कमांड पूछते हैं। ठीक है, और आपको को जावा पूछते हैं, तो ले लेते हैं 25 से 30 हज़ार। पेटीएम हुआ, टेक महिंद्रा हुआ, इन्फोसिस हुआ, विप्रो हुआ, सिस्टम इंजीनियर जैसी कोर्स निकलती है ना, ले लेते हैं अगर आपको ये भी आता है तो। जरूरी नहीं है कि आप मतलब टेंशन में आ जाओ कि हमें वही काम करना है, धीरे धीरे सब हो जाता है, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेनी है। ठीक है, टाइम के हिसाब से सब चीजें आ जाएंगी। जो हाथ में लगता है, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे ग्रैब करो और नेक्स्ट पे फोकस करो। ठीक है, अब ये चीजें समझ में आई आपको, क्लियर है। आगे बढ़े या करोगे, करना है अभी, कर लो फिर। लो मैं स्टार्टिंग से तुम्हें ओपन कर रहा हूँ ये कमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डाउनलोड jar फाइल ऑफ इक्लिप्स। ठीक है, कैसे डाउनलोड करनी है हमें, यहाँ पे डाउनलोड माइस्क्वेल वर्कबेंच फॉर विंडोज, इस पर क्लिक करेंगे हम। ओके, जो फर्स्ट क्लिक होगा उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जाएंगे हम गो टू डाउनलोड। फिर यहाँ पे देख रहे हो ना आई अर्चिव के साइड में, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ये देख रहे हो माइस्क्वेल कनेक्टर, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे JDBC ड्राइवर फॉर माइस्क्वेल कनेक्टर, इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड। फिर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ऑप्शन है, यहाँ पे आएगा आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इस पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। तो ये नो थैंक जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा इस तरीके से। हो गया। अब आपकी जो डाउनलोड हुई है वो जिप फाइल डाउनलोड हुई है, हमें से एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट समझ रहे हो, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, देखो यहाँ पे हमें दिस पीसी के अंदर जाना है, और यहाँ सी आपका डाउनलोड्स में पड़ा होगा ये डाउनलोड्स, और यहाँ पे इसे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल, और यहाँ पे आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा।
फिर आपको इसे क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। ये जो जार फाइल देख लो ना MySQL कनेक्टर, इसे कट करके हम सेफ जगह पे डाल रहे हैं क्योंकि इसका यूज हम हमेशा करेंगे। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, क्या कर लेता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे सी है जो आपका सी, दिस पीसी, इसके अंदर सी है। मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, कंटिन्यू। आपका ये जो MySQL कनेक्टर है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं अपना अपना इक्लिप्स ओपन करूंगा। इक्लिप्स कहाँ पे है आपका, ये ओपन है या नहीं है अभी? उसके बाद हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, फाइल न्यू, और यहाँ पे अदर पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे क्या, जावा, जावा प्रोजेक्ट, उस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट। और यहाँ पे आपका 20 वर्जन है तो यहाँ पे यूज 20, और यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट नेम डालना है। प्रोजेक्ट का नेम क्या होगा आपका, JDBC। ऐसे नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं हम, मैं रेकॉग्नाइज करने के लिए ले रहा हूँ यहाँ पे। और फिनिश पे क्लिक करते हैं। ठीक है, नो। उसके बाद हमें इसे कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर किस तरीके से करते हैं, हाउ टू कॉन्फ़िगर डाटाबेस। यहाँ पे विंडोज पे जाएंगे, सो व्यू पे जाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्या, डाटा सोर्स एक्सप्लोरर। अगर नहीं आता है आपके पास तो अदर पे जाना और वहाँ पे सर्च करना डाटा सोर्स एक्सप्लोरर। यहाँ पे डाटाबेस कनेक्शन राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे और यहाँ पे अपना डाटाबेस आपका कौन सा है, MySQL, तो इस पर क्लिक करना है, MySQL। नेक्स्ट पे जाओगे और यहाँ पे ये देख रहे हो ना बीच में, न्यू ड्राइवर डेफिनेशन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है 5.1। ठीक है, फिर यहाँ पे जार लिस्ट जाओगे। अब ये जो 5.1 है इसे रिमूव कर दो और यहाँ पे ऐड जार करो एक्सटर्नल। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड जार, ऐड जार। ठीक है, तो आपकी वो जार फाइल हमने कहाँ पे डाउनलोड कर रखी है, वो आपका की है दिस पीसी के अंदर, सी फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे आपकी ये जो जार फाइल है ये पड़ी है, इसे ओपन कर लेना। ठीक है, ओपन हो गई। और ये जो 5 वर्जन वाली थी इसे क्या करेंगे, हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसे हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं हमारा, क्योंकि वर्जन कौन सा है, 8.033। तो ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि आपका डाटाबेस कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। आपका जो डाटाबेस का नाम है वो क्या है, डाटाबेस का नाम अभी बनाया है ना, हेलो नाम से बनाया था। चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो यहाँ पे आपका पासवर्ड तो यही है, रूट। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन करते हैं, इसका मतलब आपका डाटाबेस के साथ कॉन्फ़िगर हो गया। ओके पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पे जाते हैं और फिनिश, आपका ये MySQL यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया। अब उसके बाद आपको जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा बिल्ड पाथ। अगर किसी का नहीं आता है तो उसके जाना है प्रॉपर्टीज में, नीचे कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और यहाँ पे आप जाओगे लाइब्रेरीज के अंदर और यहाँ पे क्लास पाथ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल जार, और यहाँ पे ये जो MySQL कनेक्टर जार फाइल से ओपन करना है। ठीक है, क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार, यहाँ पे आपको ओपन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई करोगे, अप्लाई क्लोज करोगे तो आपकी ये जार फाइल क्या हो गई, एड ऑन हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू, एक क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम क्या होगा आपका, फर्स्ट JDBC। ठीक है, और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड में और फिनिश। ओके, अब मैं इसे किसी पैकेज के अंदर रख लेता हूँ, अदरवाइज ये एरर दिखाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे डिलीट कर लेते हैं, दोबारा क्रिएट करते हैं। सोर्स पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे क्लास का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको पैकेज नेम डाल देते हैं क्या, JDBC, और यहाँ पे क्लास का नाम फर्स्ट JDBC।
फर्स्ट JTPC दिख नहीं रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? फिनिश। चलो आप अपनी स्क्रीन शेयर करना रहने दो, अब मैं अपने लैपटॉप से बताता हूँ।